एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। दिस इज खुशबू सिंह। आज की इस वीडियो में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं। अगर कंधे पे पिन लगाते टाइम आपका हाथ नहीं पहुँचता तो क्या करें, और पीछे अगर चलते टाइम आपकी साड़ी उठ जाती है तो उसके लिए क्या करें, और साथ ही साथ मैं आपके लिए न्यू डिज़ाइन की हाफ साड़ी लहंगा ड्रेपिंग स्टाइल लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। तो इसी के साथ चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साड़ी अगर आपको आज की पसंद आती है तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इनकी परचेस डिटेल्स देख सकते हो। देखिए, इस टाइप की साड़ी को ना सना सिल्क साड़ी कहते हैं और ये बहुत ही हल्की साड़ी होती है। इसको आप आसानी से कैरी कर सकते हो, बट ऐसी हल्की साड़ियाँ जब आप ड्रेप करने वाले रहो तो उससे पहले इसकी एक किनारी में आप एक नॉट बना दीजिए, एक गांठ बना दीजिए छोटी सी, और उसके बाद नीचे आप लेंथ मेज़र कर लीजिए कि आप चलने फिरने में कितनी लेंथ तक कंफर्टेबल रहेंगी। आप अपनी फुटवेयर पहले ही पहन लीजिए, और उसके बाद देखिए जहाँ पे आपकी पेटीकोट वाली लाइन आ रही है उसके ऊपर जो भी साड़ी का कपड़ा जा रहा है आप उसको अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए पेटीकोट के अंदर इंसर्ट कर लीजिए। इसी तरीके से हमें एक राउंड पूरा करना है। मीन्स हमने राइट तरफ से इसको शुरुआत किया था टक करना, तो हम वापस से अपनी राइट की साइड पे ही साड़ी को टक करके इसको फिनिश करेंगे। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट राउंड। तो हमारा फर्स्ट राउंड देख लीजिए बहुत ही नीटली कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद साड़ी का हम दूसरे एंड तक पहुंचेंगे और इसका ऊपर वाला साड़ी की बॉर्डर को पकड़ते हुए हम पीछे की साइड से घुमाकर सामने ले आएंगे। अब इसके बाद देख लीजिए बहुतों को प्रॉब्लम होती है प्लेट्स बनाने में। तो ये जो है एक साइड है मेरी राइट साइड, एक है लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड की बॉर्डर को मैंने ऐसे पकड़ रखा है, एक बार घुमाया मैंने और इसको पलटकर अब इसके ऊपर की साइड पे मैं प्लेट्स बनाना शुरू करूँगी। देखिए, प्लेट्स बनाना रॉकेट साइंस नहीं है। आप यहाँ पे अपनी केवल 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए भी प्लेट्स बना सकती हैं। जैसे आप यहाँ पे मेरी उंगलियों को देखिए, एक हाथ से मैं कपड़े को जिगजैग मूव कर रही हूँ और दूसरी हाथ से मैंने कपड़े को दबा रखा है जो भी प्लेट्स बन रही हैं। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक बॉर्डर जिस तरफ घूमी हुई रहती है, जस्ट लास्ट वाली बॉर्डर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। अब देखिए, मैं बालों में लगने वाला यहाँ पे क्लचर लगा ले रही हूँ। अब आगे के कपड़े को प्लेट्स में बनाने के लिए मैं यहाँ पे अपने घुटने पे इस कपड़े को फंसाकर टाइट कर लूँगी, और टाइट होने से ये हो जाता है कि हर एक प्लेट्स की लाइंस बिल्कुल क्लियर नज़र आने लगती हैं, तो आपके लिए उनको कलेक्ट कर पाना आसान हो जाता है। तो ऐसे ही करते हुए मैं अपनी पूरी कंधे पे आने वाली प्लेट्स को बना लूँगी। अब देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पे आप पल्लू की लेंथ डिसाइड कर लीजिए आपको कितनी लंबी रखनी है। देखिए, मेरी हाइट तो है अच्छी खासी, अगर मैं इसमें ऐसे छोटा पल्लू लेती हूँ ना तो मेरी हाइट भी कम लगने लगती है। तो आप छोटा पल्लू कभी भी ना लें। हाइट अगर कम है तो आप लॉन्ग पल्लू ही लीजिए, और ऐसे तो मैं आप सभी को बोलूँगी कि आप लंबा ही पल्लू रखिए, इससे रिच लुक आती है। अब आप कंधे पे जो पिन लगाने वाली हैं उस पिन में आप एक मोती डाल दीजिए। मोती डाल देने से क्या होता है कि पिन हमारे साड़ी के आर पार नहीं होती। तो यहाँ पे प्लेट्स पे पहले मैं पिन लगा ले रही हूँ। अब अगर आपका हाथ कंधे तक नहीं पहुँच पाता है ब्लाउज़ पे और आपसे पिन नहीं लग पाती है, तो आपके लिए मैंने ये हैक बनाया है कि पहले तो आप क्या कीजिए, अपनी ब्लाउज़ को खोल लीजिए और ब्लाउज़ को आप ऐसे अपने ऊपर रख कर देखिए कि किस साइड पे कंधे वाली प्लेट जाती है। अब उस साइड पे आप अपनी बनी हुई ये जो कंधे वाली प्लेट्स है इसको आप पिन अप कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है जिनका हाथ उनके कंधे तक नहीं पहुंच पाता और उनसे प्लेट्स नहीं बन पाती। तो ऐसे जब आप ब्लाउज़ में पिन लगा लेते हो उसके बाद आप अपनी ब्लाउज़ को पहन लीजिए, और इसमें आपको किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अकेले ही अपने कंधे वाली प्लेट्स को अच्छी तरीके से सिक्योर कर सकते हो। तो लीजिए, हमारी कंधे वाली पिन भी अच्छे से सिक्योर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि बॉर्डर जो हमारी बिल्कुल चेस्ट के पास होती है सटी हुई, इस बॉर्डर को हमें हल्का सा ऐसे खोलना है और
पीछे की साइड से घुमाते हुए कमर तक वाले कपड़े को हमें इस तरीके से सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप हल्का सा कपड़ा आगे की तरफ खींचकर ये देख लीजिए कि आपका ये कपड़ा आपकी घुटने से थोड़ा सा ऊपर तक टाइट हो रही है या नहीं। अगर उतनी दूर तक आपको अच्छी फिटिंग लगती है तो आप वहाँ पे एक नॉट बना लीजिए और इस नॉट को आप छोड़ दीजिए। चलिए अब हम यहीं इसी साइड से ही प्लेट बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी। तो जहाँ पे नॉट बनी हुई है वहाँ पे हम अंगूठे से ऐसे पकड़ेंगे और आगे की तरफ अपनी 2 उंगलियों को बढ़ा देंगे। ये जो बीच में उंगलियों के बीच में गैप आ रही है ये हमारी प्लेट्स की चौड़ाई रहेगी। अब हमें बारी बारी से ऐसे एक बार अंगूठे के पास फैब्रिक को ले जाना है तो दूसरी बार हमारे उंगलियों तक फैब्रिक को ले जाना है और अंगूठे और उंगलियों से फैब्रिक को दबाते हुए भी चलना है, ताकि यहाँ पे हर एक प्लेट्स अच्छी तरीके से हमारी पकड़ में आ जाए। अब देखिए थोड़ा सा कपड़ा मैंने राइट की तरफ छोड़ दिया है, क्योंकि इससे हम अपनी राइट की फर्स्ट प्लेट ऐसी बनाएंगे कि वो सभी प्लेट्स की बराबर में आ जाए और अच्छी तरीके से वो भी लेफ्ट की तरफ ही घूमी हुई दिखे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक प्लेट्स बिल्कुल ही परफेक्ट आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि प्लेट्स की जो पीछे वाला कपड़ा ये है इनको भी हम बराबर से पकड़ लेंगे। कोई भी ऊपर नीचे प्लेट्स नहीं होनी चाहिए, वरना इसी में क्या होता है कि कुछ प्लेट्स अंदर की तरफ दबी रह जाती हैं तो कोई प्लेट्स ज़्यादा बाहर की तरफ निकल जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट प्लेट का जो लेयर है राइट की फर्स्ट प्लेट की, उसे मैंने छोड़ दिया है और केवल अब मैं पीछे के प्लेट्स को ही पकड़ रखी हूँ। तो लेंथ आप देख लीजिए कि आपकी बेसिक राउंड से आपकी प्लेट्स की जो लेंथ है वो मिल रही है या नहीं। अगर वो मिल रही है तो फिर आप ऊपर की तरफ जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है जो कि बाद में टक होने वाला है, आप ठीक वहीं पे पिन लगाइए जहाँ पे कपड़े को आपको अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। तो ये लीजिए, अब पिन को हम अपनी ठीक नाभि के पास रखेंगे और पिन को अंदर इंसर्ट करते हुए इसके पीछे वाले प्लेट्स का जो कपड़ा है उनको भी हम इन कर देंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्लेट का लेयर छोड़ दिया है और देखिए अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपका, जिसमें आप लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे प्लेट्स के नीचे से फॉल का कपड़ा दिखता है, तो वो फॉल का कपड़ा नहीं दिखेगा, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए, अब कमर के पास जो हमने नॉट बनाया था अब उसकी बारी आ गई है सेट होने की। तो इस नॉट को हम प्लेट्स के नीचे से इस तरीके से बाहर निकालेंगे अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ। और पहले तो हम कपड़े को बाहर निकाल लेते हैं और ये देखते हैं कि ज़्यादा कहीं कपड़ा हमने तो नहीं खींच लिया, ये आपको देखना होगा। और जब आपका कपड़ा खिंच जाता है पूरा तो उसके बाद आप 2 से 3 बार उसको ट्विस्ट कर दीजिए। 3 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप 2 बार ही ट्विस्ट कीजिए, वरना 3 बार में काफ़ी ज़्यादा फिटिंग हो जाएगी आपकी साड़ी और बैक साइड से भी वो काफ़ी ज़्यादा टाइट लगेगा। तो केवल 2 बार आप ट्विस्ट कीजिए और इसको अंदर की तरफ ऐसे हल्का सा मुड़ाते हुए अंदर की तरफ इंसर्ट कर दीजिए। अब ये जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको इंसर्ट करने से पहले हम सामने वाले प्लेट्स को कुछ दूर तक एक साथ पकड़ लेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि नीचे से जो फॉल दिखने वाली प्रॉब्लम होती है वो ना हो पाए और सभी प्लेट्स एक बराबर से रहें। अब हम ये एक्स्ट्रा वाला जो कपड़ा है इसको इस तरीके से अंदर की तरफ इन कर देंगे। तो अभी भी यहाँ पे आपको एक पॉइंट लग रही होगी कि अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि पीछे साड़ी क्यों उठती है। तो ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये आप सेट कर लीजिए, आपका जब पूरा ड्रेपिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उस प्रॉब्लम को भी डील करेंगे। तो देखिए हमारी ड्रेपिंग यहाँ पे हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। अब हमें इस क्लचर की ज़रूरत नहीं है तो इसको अब हम हटा देंगे। तो देखिए ड्रेपिंग तो हमारी बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो चुकी है, लेकिन क्या होता है कि जब हम ज़्यादा अपनी साड़ियों में हलचल करते हैं, चलते फिरते हैं, तो ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है साड़ी का वो उठ जाता है। तो हमें पहले क्या करना है कि साड़ी को पहले हमें बिल्कुल एक बराबर कर लेना है, जिसके लिए मैंने देखिए बॉर्डर को पहले ही ऊपर उठा दिया है
और अब हम अपने एक लेग को ऊपर की साइड पे उठाते हुए पेटीकोट और साड़ी की लाइन बिल्कुल एक बराबर में लेकर आएंगे और यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे। पिन लगा लेने के बाद अब हम साड़ी को सेट कर लेंगे और लीजिए आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब आप कितनी भी एक्टिविटीज़ कीजिए अपनी साड़ी पहनने के बाद आपकी कहीं से भी साड़ी उठने वाली नहीं है, कोई भी बॉर्डर्स आपकी मुड़ने वाली नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टाइल की तरफ। ये सेकंड स्टाइल मैंने आपको बहुत बार सिखा चुका है, बट ज़्यादा मैं ध्यान देती हूँ बॉर्डर्स वाली साड़ी के ऊपर। अगर आपके पास इतनी सुंदर बॉर्डर वाली साड़ी है तो आप बिल्कुल भी मत चूकिए ये स्टाइल करने से। इसमें क्या करना है कि आपको अपनी कंधे वाली प्लेट को सामने की तरफ से ही अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे लगानी है। तो आप चाहो तो पिन को ऊपर से भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ब्लाउज़ के साइड से ही हम पिन लगाएंगे तो वो ज़्यादा काम करेगी। नहीं, आप ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकती हैं। आपको केवल प्लेट्स का जो एंड है, जो आपकी डायरेक्ट कंधे तक जाता है, उस एंड को पकड़कर आपको ठीक वहाँ पे एक पिन लगाना होगा। अगर एग्जैक्टली आपकी पिन यहाँ पे लगती है तो फिर ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। ये देखिए। अब इसके बाद हम अपने पीछे वाली लेंथ को ऐसे सामने की तरफ लेकर आएंगे। बॉर्डर्स को सीधी कर लेंगे पहले हम, और अपने फ्रंट साइड पे बॉर्डर को अच्छी तरीके से सेट करते हुए इसका दूसरा जो कॉर्नर है इसको हम अपने कमर के पास लाकर अच्छे से पिन कर लेंगे। पिन जो आप यहाँ पे लगाओगे, मेक श्योर आपकी पिन में एक मोती डली हुई होनी चाहिए ताकि वो साड़ी के आर पार ना हो सके और साड़ी में कोई एक्स्ट्रा होल ना बने। अब हम एक कमर धनी यूज़ कर लेंगे और कमर धनी लगाते ही लीजिए आपकी ये ड्रेपिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी क्योंकि शादियों की सीज़न स्टार्ट हो चुकी है तो आपके घर में अगर है शादी फंक्शन, कुछ अलग आपको करना है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हमारा जो तीसरा स्टाइल है वो हाफ लहंगा साड़ी स्टाइल है। इसमें आप जिस कलर की ब्लाउज़ पहन रहे हो उसी कलर की आप नीचे की तरफ स्कर्ट पहन लीजिए। टू बी ऑनेस्ट, स्कर्ट के नीचे मैंने केन स्कर्ट पहना हुआ है ताकि मेरी स्कर्ट और भी ज़्यादा फुली हुई दिखे। और अब साड़ी की मैंने पल्लू वाली साइड को प्लेट में अरेंज करना शुरू कर दिया है। अब इस बार प्लेट को थोड़ा सा हम अलग तरीके से अरेंज करेंगे। तो जो भी हमारी प्लेट्स बनी हुई है उनके बीच में हम थोड़ा थोड़ा सा गैप दे देंगे और इसको जिगजैग टाइप की शेप दे देंगे। अगर आप इस तरीके से गैप छोड़ते जाओगे प्लेट्स के बीच में तो वो अपने आप जिगजैग पैटर्न में आ जाएगी। और जब ये प्लेट्स ऐसी बन जाती हैं तो उसके बाद ही हमें उनके पीछे वाली लेंथ को कलेक्ट करना शुरू करना है। तो यहाँ पे आपकी फैब्रिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये वाला ट्रिक जो है बहुत इजी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की फैब्रिक वाली साड़ी पे यूज़ कर रहे हो इसे। यहाँ पे मैंने सना सिल्क का फैब्रिक यूज़ किया है जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से ये पैटर्न मेरी बनकर तैयार हो गई थी। तो बीच बीच में मैंने यहाँ पे आप देखिए पिन भी यूज़ किया है और थोड़ा सा लंबा लेंथ ही रखा है मैंने। अब इस लेंथ को मैं अपने सिर्फ कंधे पे डाल दूंगी। ये मेरा राइट साइड का कंधा है और अब लेंथ जो है साड़ी की उसको मैं पीछे की तरफ से लेकर आऊंगी और इसकी एंड को अब हम उठाएंगे। अब इसकी एंड पे भी हम ठीक ऐसे ही प्लेट बनाएंगे जैसे हमने अभी बनाया था, लेकिन इसमें हम जिगजैग वाली पैटर्न नहीं डालेंगे। केवल हम प्लेट्स बनाएंगे और इनकी लेंथ को कुछ दूर तक ऐसे कलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट वाली प्लेट का डायरेक्शन देखोगे तो ये मेरी उस साइड पे है जिस साइड पे मेरी सारी फैब्रिक मुड़ी हुई है, यानी राइट साइड पे है मेरी फर्स्ट वाली प्लेट। और इसको कंधे पे रखकर मैं ऊपर की तरफ से ही पिन लगाऊंगी क्योंकि वैसे भी ये पिन हाइड ही हो जाना है, क्योंकि इसके ऊपर हम अपनी ये पल्लू वाला साइड डालेंगे। और यहाँ पे भी पिन लगाने के लिए मैं वही वाली ट्रिक यूज़ करूँगी, सेकेंड वाली ट्रिक। इसमें केवल मैं बॉर्डर को उठाऊंगी और ऊपर की साइड से ही पिन लगा दूंगी।
अब इसके बाद ये वाला जो प्लेट का हिस्सा है, इसका ऊपर वाला प्लेट पकड़कर हम पीछे की तरफ घुमाकर इसकी थोड़ी सी लेंथ को मेज़र करेंगे। हम देखेंगे कि ये पीछे कहाँ तक पहुँच रही है। अब जहाँ पे हमने मेज़र किया है उसके बाद वाले कपड़े को हम प्लेट में अरेंज करना शुरू करेंगे। तो ये जो हाफ साड़ी लहंगा लुक है, ये एक बहुत ही अभी ट्रेंड में चल रही है ये स्टाइल। सो आई होप आप लोग अभी इस सीज़न में, वेडिंग सीज़न में ये ट्राई करोगे। तो आप में से जो लोग भी इसे ट्राई करते हो, आप अपनी फ़ोटोज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मेरे इंस्टा आईडी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इन सभी प्लेट्स को लेकर मैंने एक पिन लगा दिया है और ठीक अपनी बैक साइड पे बिल्कुल मिड पार्ट पे मैं इसको इंसर्ट कर दूंगी। अब इसके बाद जो हमने मेज़र किया था लेंथ, उस लेंथ को हमें ऐसे पीछे की तरफ घुमाकर अपनी ब्लाउज की एंड पे एक पिन लगानी होगी। साड़ी का ये पार्ट मैं आपको टक करने के लिए बोल सकती थी, लेकिन टक किया हुआ पार्ट क्या होता है कि कई बार कुछ एक्टिविटीज़ करने से खुल जाती हैं, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पिन करने के लिए बताया है। अब इसके बाद आपके पास अगर इस टाइप की कोई बेल्ट है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। बेल्ट आपको पीछे की ये बॉर्डर को साथ में लेकर नहीं बांधनी है। जब आपकी ड्रेपिंग यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है तो हमारा लास्ट एक्शन यही होगा कि हम अपनी जो पिन हमने लगाया था पल्लू पे, उसको हमें निकाल देना है। और यहाँ पे देखिए, आपकी ये जो हमने जिगजैग टाइप से बनाया था प्लेट्स को, वो कुछ इस टाइप से दिखेंगी। और इसी के साथ हमारा हाफ लहंगा साड़ी स्टाइल रेडी है। सो आई होप कि ये न्यू स्टाइल आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।